अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ ही इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे कुवैत के हवाले से बड़ी अपडेट है, जो कि बात करेंगे जो लोग वापस जाने वाले हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को जवाब दे दिया जाए। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि अभी न्यू अपडेट आई है निकल के, वो बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए। जैसे कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला जिसमें कि मैंने आपको डेट बताई 7 तारीख, तो काफ़ी सारे लोग बोले पहले 10 थी अब 7 हो गई। तो मैं बताना चाहूँगा, हाँ अभी न्यू अपडेट आई है जो कि 7 तारीख से जो है फ़्लाइट वगैरह चालू होगी। और इसके हवाले से 270 केडी सिर्फ़ आपसे लिया जाएगा और जो टिकट का खर्चा है वो अलग से आपको देना होगा, जिसमें कि खाना रहना वो क्वारंटीन का पीसीआर का सारा चीज़ इसी के अंदर इंक्लूड है। सिर्फ टिकट आपको अलग से लेना होगा। अब उम्मीद ये की जा सकती है आपका जो टोटल खर्चा है वो लगभग 350 केडी या पौने 400 केडी के दौरान जो है टोटल खर्चा आ जाएगा और उसके दौरान आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। तो ये थी अपडेट, मैंने सोचा कि आपको क्लियर की जाए। और ये 7 तारीख से आने वाली से इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा बिल्कुल। और जो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है उसके बारे में आपने नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोई भी इस तरीके की वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है। जिनसे लॉन्च की जाएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है वापस जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। अब बढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे जैसे कि अभी जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं तो उनको गिरामा भरने के बाद में क्या वो वापस अगर कुवैत से निकलते हैं तो फिर दोबारा से कुवैत जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गिरामा भर देते हैं, जो भी आप पे जुर्माना वगैरह लगा हुआ है वो भर देते हैं और कुवैत को अभी छोड़ देते हैं इस दौरान, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है दोबारा से आप कुवैत में एंट्री कर पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरीके से आपको बैन नहीं किया जाएगा और आपके फिंगर वगैरह नहीं ली जाएंगे। सिर्फ आपको जो है वहाँ से गिरामा भरने के बाद में आपको छूट मिल जाएगी, उसके बाद में आप आ जाएंगे और आने के बाद में दोबारा से लीगल तरीके से यहाँ से जा सकते हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, जैसे भी चाहें वैसे आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल टेंशन आप छोड़ दीजिएगा। अगर वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपना इकामा रिन्यूअल कराएं, जो भी गिरामा है वो भरें और वहाँ पे अपने कफ़िल से बात करें या कंपनी से बात करें, जो भी है क्या, बिल्कुल बेटेंशन होके आप वापस आ सकते हैं और फिर वापस जा सकते हैं। ये कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग इससे लेके कन्फ्यूज़न में रहते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस छूट का मौका जो है उठा लेना चाहिए, फ़ायदा उठा लेना चाहिए। भैया आपके पास में मौका है, अदरवाइज़ इस चीज़ को छोड़ देते हैं आप तो आपको परेशानी हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएँगे उसके बाद में उनको जो है इस तरीके के जो है कैंपेन वगैरह चलाए जाएँगे और उन लोगों को पकड़ने के बाद में उन्हें जेलों के अंदर डाला जाएगा और जो भी गिरामा है उनसे लिया जाएगा। उसके बाद में हमेशा के लिए वहाँ से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो ये सारी अपडेट बाद में चलेगी, लेकिन आपको इस चीज़ का फ़ायदा ले लेना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो भी आपके क्वेश्चन थे, किसी भी तरीके के कमेंट करी थे आपने, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।